शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पीटीआई ने हड़ताल की इतवार वाले दिन कि जी ना कोई स्कूल जाएगा, ना कोई दफ्तर जाएगा, ना कोई दुकान खुलेगी। अब इतवार को सारी चीज़ें वैसे ही बंद होती हैं, तो इन्होंने भी जो है सैटरडे को असेंबली का घेराव करना है। दूसरा कि आप लास्ट टाइम इन्होंने प्रोग्राम किया शारा फैसल पे जमात इस्लामी ने। आप ये हिसाब लगाएं कि जमात इस्लामी के शारा फैसल के जुलूस करने से क्या हुआ? हुकूमत गिर गई? हुकूमत को कोई नुकसान हुआ? नहीं। नुकसान किसको हुआ? अवाम को नुकसान हुआ। तकलीफ किसको पहुंची? पब्लिक को पहुंची। शारा फैसल सिर्फ कराची की मेन आर्टरी नहीं, पाकिस्तान की मेन आर्टरी है। इन सब अक्लमंदों को मैं ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान की मेन आर्टरी को बंद करके, अब किसी ने हॉस्पिटल जाना होगा तो बेचारा हॉस्पिटल नहीं जा सका होगा, किसी ने एयरपोर्ट जाना होगा तो उसकी फ़्लाइट मिस हो गई होगी। आम लोगों को जिनका कारोबार के लिए, ज़िंदगी के लिए लोग जाते हैं, तो इस तरीके की सड़कें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यस, उनको जगह चाहिए, हम उनको जगह प्रोवाइड करते हैं, करें किसी पार्क में करें, जो आपको फैसिलिटी चाहिए हम फैसिलिटी देते हैं। लेकिन सड़कें बंद करना, या फिर पता चला कि जी आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, उन्होंने भी कोई शौक़ किया जलसे करने का, और मतलब समझ में नहीं आ रही। और उनके मुतालबा क्या है? भाई वफा की हुकूमत में बैठी है MQM, मुस्तफ़ा कमाल साहब वफा की हुकूमत में बैठे हैं। अगर आप समझते हैं कि जी वफा आपको जो है, आपकी हुकूमत आपको कोई शिकायतें हैं, तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलें, वफा की हुकूमत को बोलें, और कि भाई वो हमसे बात करें। और अगर आप समझते हैं उससे बात नहीं होती, तो मेहरबानी करके एक सुफ़े का होता है इस्तीफ़ा, वो इस्तीफ़ा जमा कराए। लेकिन मुझे पता चला है कि जी वो भी जो उनकी जो आपने हड़ताल की, जो उनकी मुजाहरे की बात, उसमें भी आधी MQM उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। उसमें भी शायद MQM बहादराबाद और दूसरा क्या है, परेटाबाद, हाँ PSP, हाँ बहादराबाद और PSP जो है, ये शायद PSP का जलसा है बहादराबाद का, मैंने सुना है। हो सकता है मेरी गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बताइए कि 48 तरमीम के बाद गवर्नर हाउस सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। गवर्नर साहब कभी ढकते, कभी मेयर, कभी खत लिखते हैं। अब जो जलसा करने जा रहे हैं, PSP जा रही है लियाकताबाद में जलसा हो, और खालिद मकबूल सिद्दीकी गवर्नर हाउस में जलसा करने जा रहे हैं कि ये जो है तकरीब गवर्नर हाउस पे हो। इख्तिलाफात यहाँ से किस चीज़ की गवर्नर साहब के इख्तियारात है कि वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं 48 तरमीम के बाद, और कभी मेयर पे तनकीद, कभी ढकने, कभी उसमें। तो गवर्नर साहब के किरदार को कहाँ तक होना चाहिए? देखिए ये बात सुने, आईने पाकिस्तान में हर एक का आईनी किरदार मौजूद है, और अगर कोई तनकीद करता है तो तनकीद में किसी नाराज़ नहीं होना। हम तनकीद में किसी भी नाराज़ नहीं होते। हमें जिसको तनकीद करनी है, गवर्नर साहब ने तनकीद करनी है, गवर्नर साहब कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तनकीद करनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कर लें। किसी इंडिविजुअल ने करनी है, कर लें। इख्तिलाफ राय रखना, तनकीद करने को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा काम आप करेंगे जो कि गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, तो डेफिनेटली उस पर हम अपना रिएक्शन देंगे। इंशाल्लाह प्लान है। तमाम इदारे जब आ जाएंगे, लेकिन मेयर के पास तो 35% शहर का तशरीफ है, तो वो पूरा शहर अंदर भी आने का कोई प्लान नहीं। देखिए अभी हमने फायर के निज़ाम को जिसे हम कर रहे हैं, यूनाइटेड कर रहे हैं। अभी भी जो गुल प्लाजा में आग लगी थी, तो बहरिया की तरफ से भी फायर टेंडर्स आए थे।